देखो, अगर तुम इस वीडियो को बीच में ही छोड़कर किसी और वीडियो पर कूदने की करते हो, इसका मतलब तुम्हारा अटेंशन स्पैन की पहले से ही लगी पड़ी है। तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि इस वीडियो को अपने फुल फोकस के साथ एंड तक देखो। और मैं इसे व्यूज़ के लिए नहीं कह रहा, दिस इज़ फॉर योर ओन शेक। देखो, मैं तुमसे झूठ नहीं कहूँगा, पर मैं अपने रिलेशनशिप्स और वर्क प्रॉब्लम की वजह से कुछ महीने से बहुत ही अनप्रोडक्टिव था। लेकिन मैंने ऐसे बहुत से महीने गुजारे जिसमें मैं बहुत ही प्रोडक्टिव था, और मैं उन्हीं 9 स्टेप को फॉलो करते हुए फिर से अपने दिनों को प्रोडक्टिव बना रहा हूँ। और मैं इस गाइड में तुम्हें कोई फालतू बातें नहीं बताने वाला हूँ कि पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट रेस्ट लो। इन सारी एडवाइस के साथ मैंने अपना बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है, और उसके बाद मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। सो पे योर अटेंशन। स्टेप 1, व्हाट्स योर मिशन। देखो, मोस्ट ऑफ द लोगों को पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें करना क्या है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें आज से 5 साल के बाद क्या क्या अचीव करना है, और उन गोल्स के लिए तुम्हें इस साल क्या अचीव करना है, और इस साल के गोल्स के लिए तुम्हें इस महीने क्या करना है, और इस महीने के लिए तुम्हें इस हफ्ते क्या करना है, और इस हफ्ते के लिए तुम्हें आज क्या करना है। क्या तुम्हें ये सब कुछ पता है? अगर नहीं पता है तो तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि द मैन हु नोज वेयर ही इज गोइंग विल ऑलवेज विन द रेस अगेंस्ट द मैन हु डजंट। आधे लोग इस वजह से ही प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि उनका मिशन, उनका गोल क्या है। देखो, अगर तुम अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो तो अभी उठो और एक पेन और पेपर लेकर आओ, और अपने आप से ये सवाल पूछो कि आज से 6 या 12 महीने बाद मैं क्या क्या अचीव करना चाहता हूँ, और वो सब कुछ लिख डालो। और उनमें से सिर्फ 3 लाइफ चेंजिंग गोल्स को सेलेक्ट करो, और बाकी सबको काट दो, विग्रेसली काट दो। और अब सोचो कि इन्हें मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ 6 से 12 मंथ की टाइमलाइन में। देखो, वैसे ये वीडियो गोल सेटिंग के ऊपर तो नहीं है, बट आई प्रॉमिस यू कि मैं दिसंबर में एक बहुत ही बढ़िया गाइड रिलीज करूंगा गोल सेटिंग के ऊपर। स्टेप 2, मेक योर हैबिट ट्रैकर। देखो, इसमें तुम अपनी आदतों को ट्रैक करोगे, और ये तुम्हारी प्रोग्रेस ट्रैक करने में मदद करेगा। ये मेरा हैबिट ट्रैकर है, तुम एक आइडिया ले सकते हो। और देखो, क्रॉस मत लगाना, क्योंकि क्या है, जो छूट गया उसे देखने से मतलब नहीं है, उल्टा खराब और लगेगा, तो क्रॉस मत लगाना। और एंड में मैं तुम्हें 3 गोल्डन हैबिट्स बताऊंगा जिसने मेरी लाइफ हमेशा के लिए चेंज कर दी, और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये 3 हैबिट्स तुम्हारी भी लाइफ चेंज कर सकती है। स्टेप 3, टू डू लिस्ट। देखो, बिना अपने टू डू लिस्ट के अपना दिन चालू मत करो। मैं इस एडवाइस को बहुत सालों से फॉलो करता आया हूँ, एंड ट्रस्ट मी ब्रो, दिस इज अ गोल्डन स्टेप। अगर इस वीडियो से तुम सिर्फ एक बात सीखना चाहते हो, तुम ये सीख सकते हो कि मेक ए टू डू लिस्ट एवरी डे। अगर तुम्हारे पास सब कुछ लिखा हुआ है कि तुम्हें अपने दिन में क्या करना है स्टेप बाय स्टेप, तो तुम्हारा ब्रेन बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, और प्रोक्रेस्टिनेट करने के चांस ही बहुत कम हो जाते हैं। देखो, तुम डायरी या नोट्स दोनों यूज़ कर सकते हो, और हर रात को सोने से पहले अपने अगले दिन के सुबह से लेकर रात तक का एक शेड्यूल बनाओ कि स्टेप बाय स्टेप मैं ये करूँगा, उसके बाद ये करूँगा, फिर ये करूँगा। और अगर तुम नोट्स यूज़ कर रहे हो तो उसे अपनी पॉकेट में रखा करो, ताकि तुम बार बार देख सको। और अगर डायरी यूज़ कर रहे हो तो उसे वहाँ रखो जहाँ पर तुम उसे ज़्यादा देख सको। सो मेक ए टू डू लिस्ट एवरी डे। स्टेप 4, ईट द फ्रॉग। देखो, अगर मैं तुम्हें एक मेंढक दूँ और 4 वड़ा पाव, तो तुम किसे पहले खाना पसंद करोगे? ऑब्वियसली मेंढक को। तो ठीक उसी तरह, जो तुम्हारे दिन का सबसे हार्डेस्ट एंड इंपॉर्टेंट टास्क है, जिसे तुम्हें करने में मौत आती है, उसे उठते ही ख़त्म कर दो। इससे होगा कि तुम पूरे दिन टेंशन फ्री रहोगे, क्योंकि तुमने सबसे मेन टास्क खत्म कर दिया है, और बाकी के सारे काम तुम्हें आसान लगेंगे। एक एग्जांपल दूँ तो, अगर तुम जेईई नीट के स्टूडेंट हो तो तुम्हारे लिए सबसे मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट टास्क क्या होगा? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना। तो रात में सोते वक्त अपने टू डू लिस्ट में सबसे पहले उस टास्क करोगे, और उसे खत्म किए बिना तुम किसी और टास्क पे मूव नहीं करोगे। तो ईट द फ्रॉग फर्स्ट। स्टेप 5, योर एनवायरनमेंट। देखो, ये टिप तुमने हर बार सुनी होगी, बट फॉलो कम ही करते हैं, तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं कहूँगा। देखो, तुम्हें जो भी करना है उसे इजीली एक्सेसिबल रखो। जैसे अगर तुम्हें गिटार सीखना है तो उसे वहाँ रखो जहाँ पर तुम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। अगर तुम्हें सुबह उठते ही पढ़ाई करनी है तो अपने टेबल के पास सो जाओ। अगर तुम्हें जिम जाना है तो एक पार्टनर बना लो। मेरा मतलब है सीधा सा, तुम चीज़ों को जितना दूर रखोगे दिमाग उतना प्रोक्रेस्टिनेट करेगा। स्टेप 6, स्टॉप ईटिंग बिफोर योर वर्क। मैं जब भी अपने काम से पहले कुछ खा लेता हूँ तो मेरा दिमाग एकदम फॉग्ड हो जाता, मतलब लेथार्जिक फील करता, और नींद आने लगती, जिस वजह से मैं अपना काम नहीं कर पाता था। और मैं स्पेशली कार्बोहाइड्रेट से भरे खाने की बात कर रहा हूँ। एक बार तुम खुद एक्सपेरिमेंट करके देखना। एक बार तुम खाकर काम स्टार्ट करना, और एक बार बिना खाए। तुम नोटिस करोगे कि तुम बिना खाए ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हो, और इसीलिए तुम अपना ब्रेकफास्ट करना बंद कर दो। तो पहले काम पूजा, फिर पेट दूजा। स्टेप 7, डू समथिंग प्रिंसिपल। लोग समझते हैं कि मोटिवेशन मिलने से ही वो काम करेंगे, और वो मोटिवेशन के लिए क्या करते हैं? अजय देवगन की ना पिक्चर देखी थी, आता माजी चटकली, वो पिक्चर मुझे समझ में आ गई। क्या कहते हैं, आता माजी। दैट्स बुलशिट। ये एक एंडलेस लूप है जो कभी खत्म नहीं होगा। इसके बजाय एक्शन लेने से मोटिवेशन बिल्ड होता है। मैंने ये पहले खुद डिस्कवर किया था, उसके बाद मैंने इसे मार्क मैनसन की बुक में भी पढ़ा। तो जब भी तुम भयंकर अनमोटिवेट फील कर रहे हो, अपने सोफे पर पड़े हो, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, तो सिर्फ कुछ भी करो, जस्ट डू समथिंग। चाहे वो पेड़ों को पानी पिलाना हो, 10 पुशअप्स करना हो, या अपना मुंह धोना हो, कुछ भी। क्योंकि तुम अगर एक एक्शन लोगे तो वो एक्शन तुम्हें मोटिवेट करेगा, और उस मोटिवेशन से तुम एक और एक्शन लोगे, और वो एक्शन फिर से एक मोटिवेशन डिराइव करेगा, और ऐसे ये लूप चलता जाएगा, और तुम्हारा मोटिवेशन बिल्ड होता जाएगा। एंड दैट्स अ पावरफुल प्रिंसिपल। तुम हो सके तो अपनी इसे दीवार पे लगा दो, जिससे तुम इसे बार बार देख सको, और इस वीडियो के बाद कुछ करो। स्टेप 8, मेक योर वर्क फन। देखो, अपने काम को जितना मज़ेदार हो सके और आसान हो सके उतना बनाओ। तुम में से ज़्यादातर लोगों को पढ़ाई करना मुश्किल लगता होगा। स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि पढ़ना कैसे। उसमें कोई ख़राब बात नहीं है, मुझे भी पता नहीं था कि पढ़ाई कैसे की जाती है, और इस वजह से मुझे अपना काम बहुत ही हार्ड लगता था।
देखो, अगर तुम्हें वर्कआउट करने का मन ना करे तो उसे अपने दोस्त या म्यूज़िक के साथ करो। अगर स्टडी करने का मन नहीं करे तो कुछ चैलेंज रखो। अपने काम को जितना मज़ेदार और आसान बना सकते हो उतना बनाओ, क्योंकि दिमाग को आसान और मज़ेदार चीज़ें बहुत ही पसंद आती है। स्टेप 9, फाइंड योर पेन। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, बट अभी के लिए इतना ध्यान रखो। वो क्या पेन है जो तुम्हें हर बार चुभता है? क्या वो घर वालों की गालियाँ है या स्कूल में हुई बेइज्जती है? और उस पेन को हमेशा अपने दिमाग में रखो। याद करो कि वो पेन कैसा लगता है, और वो पेन तुम्हें एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करेगा। एंड एज आई सेड कि वो लास्ट 3 गोल्डन हैबिट्स क्या है, तो वो ये है जर्नलिंग, मेडिटेशन एंड ग्रैटिट्यूड। और अगर तुम ये सोच रहे कि ये तो बस ट्रेंडी हैबिट है जो हर कोई बताता फिरता है और ये तो शायद स्कैम लगती है जो काम नहीं करते वगैरह वगैरह, तो तुम्हें इन तीनों हैबिट्स की असली पावर का अभी तक पता ही नहीं है। और मैं इसके लिए तुम्हें ब्लेम भी नहीं करूँगा, क्योंकि इंडिया में इतने कुछ खास वीडियो है नहीं इन तीनों के ऊपर। बट ग्रैटिट्यूड के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, तुम चेकआउट कर सकते हो। और जर्नलिंग और मेडिटेशन, इन दोनों ने मेरी लाइफ बहुत ही हैवीली चेंज की है, और मैं इन तीनों हैबिट्स को बहुत ही सालों से करते आया हूँ। तो मैं अगली इन 2 हैबिट्स पे बहुत ही 2 पावरफुल गाइड्स बनाने वाला हूँ, तो मिस मत करना उसे। देखो, अब तक मैंने तुम्हें सारे हथियार दे दिए, सो अब ये तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है टू किल योर प्रोक्रेस्टिनेशन। एंड फॉर नो BS वीडियोज़, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नाउ डू समथिंग।